हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और हम इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट करेंगे, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। फार्माकोथेरापेटिक्स एक शाखा है फार्माकोलॉजी की। इसमें हम किसी भी डिसीज़ के सिम्टम स्टेटमेंट, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल के बारे में स्टडी करते हैं तथा डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी स्टडी करते हैं और किसी भी डिसीज़ को कैसे डायग्नोस करना है और उसकी भी स्टडी हम इसी में करते हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग है स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। ड्रग के सेफ यूज़ की नॉलेज लेना, ड्रग को सेफ्टी से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। रिटेल फार्मेसी को कैसे मैनेज करना है, डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी करना, डिसीज़ को लेबोरेटरी के द्वारा डायग्नोस करना, डिसीज़ के बचाव कार्य की स्टडी करना, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स। किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए समझना, किसी डिसीज़ को आवश्यक डायग्नोस्टिक से परखना, पेशेंट के परेशानी को सुनना व समझना, मेडिकल एरर को कम करना, ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट को बढ़ाना, ड्रग के साइड इफेक्ट तथा एडवर्स इफेक्ट को कम करना, ड्रग की पॉजिटिव इफेक्ट को समझना, ठीक है। रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ये किसी भी ड्रग को इस प्रकार से लेने की व्यवस्था है जिससे कि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। इससे पेशेंट को सही डोज में सही टाइम पर सही ड्रग मिल सके और जिसकी लागत भी कम हो, ठीक है। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन मुख्यतः 5 प्रकार से होती है। कैसे होती है? राइट पेशेंट को हमें ड्रग देनी है, राइट ड्रग देनी है और राइट टाइम पे ड्रग देनी है, राइट डोज में देनी है और राइट रूट से देनी है, ठीक है। और इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन मतलब गलत तरह से कैसे यूज़ होता है, तो एंटीबायोटिक को अनावश्यक इस्तेमाल करना, गलत डोज देना, गलत रूट से डोज देना, अनावश्यक ड्रग कॉम्बिनेशंस देना, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का अनसेफ यूज़ करना, ठीक है। इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के कारण, किन कारण से ये इरेशनल यूज़ होता है? इंफॉर्मेशन की कमी से होता है, डिफेक्टिव ड्रग की सप्लाई करने से होता है, गलत डायग्नोस से होता है, अननेसेसरी ड्रग ट्रायल से होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ईवीएम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में निर्णय लेने के लिए साइंटिफिक एविडेंस के रूप में मदद करता है। मतलब क्या है? एविडेंस एक क्या है, प्रोसेस है जिसमें पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम पुराने एविडेंस को कलेक्ट करते हैं और उनकी मदद देते हैं उसके इलाज के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएम, अपनी वर्तमान मेडिकल नॉलेज का सही उपयोग करना, ठीक है, जिससे ट्रीटमेंट के अच्छे आउटकम्स हों। दूसरा क्या है? पेशेंट केयर के लिए आवश्यक प्रोसीजर्स को पहचानना, बेस्ट ईवीएम को उपयोग उपचार के लिए करना, मेडिकल प्लान के लिए एविडेंस को कलेक्ट करना, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएम, ये क्या है? महत्व। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, डिसीज के ट्रीटमेंट के दौरान अच्छे आउटकम्स लेने के लिए मतलब और किफ़ायती ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। नियमित ट्रीटमेंट देना, ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट केयर को सुचारू रूप से बनाए रखने में, ये तो थे। अब इसमें एक लास्ट है सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है? हमारी नेक्स्ट हेडिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस ऑफ ईवीएम। आस्क क्लिनिकल क्वेश्चंस पुटअप करने होते हैं, पूछने होते हैं। सर्च ऑफ एविडेंस, उसके लिए क्या एविडेंस हमें चाहिए होंगे वो भी हमें देखना। अप्रेज ऑफ एविडेंस, आकलन किया जाता है कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। अप्लाई टू एविडेंस, अप्लाई ऑफ एविडेंस, तो मतलब क्या, हम इसको जो एविडेंस हमने कलेक्ट किए उनको हम अप्लाई करते हैं। इवेल्यूट द परफॉर्मेंस, फिर हम देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में बताया गया है जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी होती है। ये एसेंशियल मेडिसिन सभी हेल्थ केयर सेक्टर्स पर उपलब्ध होनी चाहिए। प्रत्येक देश के अपनी एक एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है। हिस्ट्री ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट मतलब इसका इतिहास। 1970 में तांजानिया ने सबसे पहले एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को प्रकाशित किया था तथा डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1977 में 186 मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा गया। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2021 में 399 मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रखा गया था। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट,
इसमें क्या होता है, डिसीज़ के बारे में ध्यान रखकर ड्रग चुनना, ठीक है। ईएमएल को कॉस्ट इफेक्टिव रखना, ठीक है। ईएमएल मतलब इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। ईएमएल को ड्रग सेफ्टी के लिए चुनना, ठीक है। ड्रग वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार चुनना, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बनाकर रखना, ड्रग स्टेबिलिटी को बनाकर रखना। अब इसके बाद में क्या है, एडवांटेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए, डिसीज मैनेजमेंट करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए, पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए ट्रीटमेंट देने के लिए, ठीक है। ओटीसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, ओटीसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। इसके बाद में हम अपना देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एसटीजी। ये सभी प्रकार के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि पेशेंट्स को एक प्रभावशाली ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसटीजी, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एसटीजी प्रोवाइड करना, इफेक्टिव मेडिकल थेरेपी प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रैक्टिशनर को हाई क्वालिटी केयर ट्रेन करना, ठीक है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलती है, ड्रग सप्लाई सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इनकम्प्लीट गाइडलाइन से गलत ट्रीटमेंट होगा। अगर गाइडलाइन मतलब इनकम्प्लीट गाइडलाइन होगी तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। इंफॉर्मेशन की कमी से हानिकारक ट्रीटमेंट मिलना, एसटीजी को मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सीरियस ना लेना, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि हमने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 अपनी नई वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।